नाबुदु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुलाज़िमीन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंतज़ामिया के साथ बैग सर्विस के हवाले से कुछ बात चल रही थी, जो हमने मुतालबा किया था कि बैग सर्विस जिनको नहीं दी गई है, जिन मुलाज़िम को नहीं दी गई, उनको बैग सर्विस दी जाए। उसके हवाले से हमारे कुछ मीटिंग्स हुई हैं इंतज़ामिया के साथ, लेकिन इंतज़ामिया ने इसको सीरियस ना लिया और हमें 2 दिन 3 दिन हफ्ता करके इन्होंने हमें ना इंतज़ार पे लगाई रखा, जिस पर हमने तंग आकर और इनके रवैये से तंग आकर हमने तमाम मुलाज़मीन जिनको बैग सर्विस नहीं मिली, जिनको अजाज़िया नहीं दिया गया, जिनको बैग सर्विस और अजाज़िया और रिस्क अलाउंस और इसके साथ साथ अपग्रेडेशन होनी है, इसके हवाले से हमने एक एहतजाज की कॉल दी तंग आकर कि जी इंतज़ामिया नहीं मान रही है तो हम तंग आकर एक एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज हमने रखा था मंडे वाले दिन, पीर के दिन हमने एहतजाज की कॉल दी थी, जिस पर इंतज़ामिया ने साज़बाज कर लेबर रजिस्ट्रार के साथ हमारा उन्होंने रेफरेंडम रख दिया 9 तारीख को। जब हमारी 5 यूनियंस का एक रेफरेंडम रखा कि जी ये 5 यूनियन ने रेफरेंडम लड़ना है, इलेक्शन होना है, एक ही दिन में लिस्ट फाइनल कर दी गई। 4 यूनियंस कह रही हैं कि आगे मानसून का मौसम है, मानसून की ड्यूटियां लगनी हैं, मुहर्रमुल हराम में मुलाज़िम की ड्यूटियां लगती हैं, एमरजेंसी लगती है, इसमें मुलाज़मीन इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन की कंपेन के हमने जाना होता है, कैसे हम कंपेन कर सकते हैं। लेकिन 4 यूनियंस की एक ना मानी गई और उन्होंने इंतज़ामिया के साथ साज़बाज करके लेबर रजिस्ट्रार ने फैसला कर दिया कि 9 अगस्त को इलेक्शन होना है, जिसमें यूनियन मुलाज़मीन दर्जा चहारम जो 1 स्केल से लेकर 10 स्केल तक है। हमारा मुतालबा ये था कि CBA यूनियन मज़दूर यूनियन की होती है, ना कि ये कि आप 1 से 16 की यूनियन आप कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इस पर हमने जब हमारा मुतालबा ना माना गया तो हमने एक मीटिंग बुलाई, इजलास बुलाया। इजलास में हमने तमाम अहदेदारान ने ये फ़ैसला किया कि हमने जो CBA की साख को बचाना है, दर्जा चहारम की साख को बचाना है, मज़दूर की आवाज़ को हमने दबने नहीं देना। ये जो मज़दूर की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और हमने ये लेबर रजिस्ट्रार के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया लेबर कोर्ट 1 में। जिंदाबाद, जिसमें जज लेबर कोर्ट के जज साहब ने उन्होंने इसको मेलाफाई करार देते हुए रेफरेंडम की कार्रवाई रोक दी गई और उस पर 2 तारीख को नोटिस लेबर रजिस्ट्रार को जारी कर दिया गया कि आप बताएं ये 9 टोन हैं, 9 जून और यूनियन कौंसल 275 यूनियन कौंसल्स हैं, फिर हमारे स्टोर हैं, डंपिंग स्टोर हैं, असफाल्ट प्लांट है, काना यूनिट है और रायमंड CO यूनिट रायमंड है। इस पे हम कैसे कंपेन कर सकते हैं 7 या 8 दिन के अंदर। इन्होंने कह दिया ये हम रेफरेंडम से इलेक्शन तो हम लड़ते आ रहे हैं, कोई हमारा पहला इलेक्शन नहीं होना कि हम इलेक्शन से डर जाएंगे। हम तो हर 2 साल के बाद इलेक्शन होके मैदानी अमल में आते हैं, जीत के आते हैं। और ये भागने वाले तो ये लोग हैं जो कहते फिरते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह के हुक्म से। हमने जो लेबर रजिस्ट्रार पे रेट की है उसमें हमने ये फाइल किया है कि जनाब हमारी यूनियन मुलाज़मीन दर्जा चहारम 1 स्केल से लेकर 10 स्केल तक है और जो इससे ऊपर के हैं वो अफसरान इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे में आते हैं। ये वर्कमैन ना है बल्कि इनकी एसोसिएशंस होती हैं, इनकी एप्को एसोसिएशंस हैं, ये उसके हवाले में उस ज़िम्मे में आते हैं, ना कि ये आते हैं तो यूनियन वर्कमैन। ये वर्कमैन नहीं है। वर्कमैन कौन है? वर्कमैन नायब कासद, बेलदार, माली, चौकीदार
और माशकी और जनाब इलेक्ट्रिशियंस और यहाँ तक के वो जो सब इंजीनियर हैं वो भी वर्कमैन के ज़िम्मे में आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर वर्कमैन के ज़िम्मे में आते हैं, क्योंकि इनका स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई तल्लक वास्ता ना होता है। और जो जूनियर क्लर्क होते हैं वो सीनियर क्लर्क होते हैं, सीनियर क्लर्क से हेड क्लर्क होते हैं, हेड क्लर्क से आगे जाके जनाब ये सुपरिटेंडेंट बनते हैं, ये फोर्स इंस्पेक्टर्स का काम करते हैं, ये TRIs ASLs एंड और इसके अलावा ये जनाब ये क्या होता है यार, दर्जा चारम जिंदाबाद, मनीतिका जिंदाबाद, मनीतिका जिंदाबाद, बिल्डिंग इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है, ना कि ये आप कहें कि ये जनाब वर्कमैन के ज़िम्मे में आते हैं। बात सीधी सी है, जो इंतज़ामिया ने अपने जो पॉकेट यूनियंस हैं उनको आगे लगाकर हमें डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम मैदान अमल में हमेशा रहे हैं, हम इलेक्शन लड़के आते हैं। और महबूब भट्टी साहब और चौधरी कील साहब ये दर्जा चहारम से इनको लगाव भी है। इन्होंने कभी इंतज़ामिया के साथ मिलकर हमें कभी इनको नीचा निकालने की कोशिश नहीं की। हमने जो इनको कहा कि यार ये हमारी जो यूनियंस हैं, हमने इसको बचाने के लिए हर सर तोड़ कोशिश करनी है और इसके लिए हम करते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मज़दूर की आवाज़ ही यूनियन की आवाज़ होती है। जब मज़दूर की आवाज़ को ये बंद करना चाहते हैं, ये कैसी ये है। लेबर रजिस्ट्रार का महीना क्या है? लेबर रजिस्ट्रार ये होता है कि मज़दूरों का महकमा होता है, जहाँ पे मज़दूर फैक्ट्री मज़दूर होते हैं, जहाँ पे सरकारी इदारों में मज़दूर होते हैं। मुझे ये वासा PHA की बात करते हैं, मुझे ये बताएं वहाँ पे क्लास 4 के मुलाजिम के साथ हो क्या रहा है। मुझे ये बताओ कि इन्होंने जो यूनियंस बनाई हैं कि जनाब हम 1 से 16 के हैं, तो भाई 1 से 16 में तुमने क्लास 4 के किस मुलाजम को ओहदा दिया? 2800 मुलाजम है क्लास 4 का और 400-500 मुलाजम है ये आपका। मुझे ये बताएं कि 2800 की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या तुम सदर बन जाओ, तुम क्लर्क ही हो, जनरल सेक्रेटरी वो भी क्लर्क, जनाब चेयरमैन वो जनाब सुपरिटेंडेंट, 17वें स्केल का इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है चेयरमैन। इसी तरह नीचे तक आ जाएं, नायब सदर, और यहाँ तक कि 1-2 सीट कोई नीचे जाके दे दी क्लास 4 को। भाई ये नहीं चलना, तुम ये ड्रामेबाजी बंद करो। जो हमारे क्लास 4 के मुलाजमिन को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम क्या समझते हो कि ये बेवकूफ़ बन जाएंगे? ये बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। और हम अपनी क्लास की हिफाजत करना जानते हैं, हम दर्जा चहारम यूनियन की हिफाजत करना जानते हैं। और जो हमने एहतजाज दिया है, तुम क्या समझते हो रेफरेंडम होगा तो ये हो जाएगा, तो ये जगह एहतजाज नहीं होगा, एहतजाज हम करके रहेंगे। अगर यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज के लिए हम एहतजाज कर सकते हैं और हम यूनियंस इकट्ठी हो सकती हैं, तो मुझे ये बताओ कि ये हमारे जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं इनके लिए क्यों नहीं? जो जाजिया क्लास 4 के मुलाजमिन ड्यूटियाँ करते हैं मानसून में और ये एमरजेंसी ड्यूटियाँ करती हैं, इनके लिए हम क्यों नहीं एहतजाज करते? क्या ये हमारा हक नहीं है? और हमें क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए? जिसको तो नहीं चाहिए भाई वो तो लगा हुआ किसी माली सीट पे, जो सैलरी मिल रही है, जिसके सैलरी पे गुजारा करना है, वो कैसे अपने बच्चों का इलाज कराएगा? वो तो एक वो छोटा बुखार हो जाए ना तो उसकी 600-700 रुपये डॉक्टर ले लेता है कि जनाब ये इसको एंटीबायोटिक मेडिसिन चाहिए, इसको फलां चाहिए, 200 रुपये उसने अपनी फीस लेनी है, 400 रुपये का उसने एंटीबायोटिक का सिरप लिख देना है। भाई ये नहीं, हम गुजारा क्या करना, रोटी क्या खानी है, दूध क्या बच्चों को पिलाना है, ये तो गुजारा ही नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये जोर दिया हुआ है कि हमें बैक सर्विस चाहिए, हमें रिस्क अलाउंस चाहिए, हमें अपग्रेडेशन चाहिए, हमें बैक सर्विस भी चाहिए, अपग्रेडेशन भी चाहिए, रिस्क अलाउंस भी चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए और जाजिया भी चाहिए और ओवर टाइम भी चाहिए। जो हमें छुट्टियों में काम करते हैं हमारे मुलाजमिन, हमें उनका ओवर टाइम भी चाहिए। और ये कुछ चंद अनासर, ये जो मफाद परस्त जो अनासर हैं, ये कहते हैं जी ये एहतजाज कर रहे हैं, ये इनको पता नहीं क्या फ़ायदा मिल जाएगा, क्या इनको कोई एहतजाज उनके पैसे मिल जाएंगे। और भाई एहतजाज होता है तो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होता है। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कौन खड़ा हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। इंतज़ामिया की आंखों में आंखें डाल के कौन बात करता है ये आपको देखना पड़ेगा।
और ये ऐसे नहीं बात हो जाती कि एक करे जी इंसान के साथ जी सर यस सर। हम यस सर करने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं हमारा काम करोगे तो यस सर होगा, अगर हमारा काम नहीं करोगे तो नो सर होगा। और हम एहतजाज करना भी जानते हैं, अपना हक लेना भी जानते हैं और हक छीनना भी जानते हैं, क्योंकि हक जो है ना आराम से नहीं दे दिया जाता कि जनाब ये हमारे जाजिया की फ़ाइल है तो ये सर आप मेहरबानी करके इस पर साइन कर दें, हमें जाजिया मिल जाए। सर ये जो हमारा ये है बैग सर्विस की फ़ाइल है, सर आपकी मेहरबानी है सर आप करके ये कर दें या सर कर दें। और भाई कितने साल हो गए मुझे ये बताओ, जब CO यूनिट रायमंड उसकी फ़ाइल आपके पास आई, गुलनवाज साहब जनाब जाते होते थे वहाँ पे, सारा कुछ करते थे, काजमी शाह साहब भी वहीं होते थे, आपने तो नहीं लेके दिया उनको वो 30% से 45%। अल्लाह के हुक्म से, नबी के करम से जब मैं जीता, अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने अपनी ये ड्यूटी समझ के किया। मुलाजिम के जो भी काम, आज कोई मुलाजिम ये कह दे कि मुनीर टिके ने कोई पैसे लेके किसी का काम किया हो, मुनीर टिके ने हमारे आर्डर करवाए और उसने पैसे लिए हैं, मुनीर टिके ने जनाब इसको सरेंडर किया, इसको बहाल करवाया तो उसने पैसे लिए हैं, मुनीर टिके ने इस बंदे को ये रिटायर हो रहा था इसका केस करवाया, इसको ग्रेजुएटी लगाई है, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिखाया और पैसे लिए हैं। साबित करो। मैं हमेशा अल्लाह के हुक्म से, नबी के सदके, ना तो किसी जनरल ब्रांच को आज तक पैसे लेने दिए किसी के, ना पेंशन ब्रांच में किसी को पैसे लेने दिए। जो भी मैं केस लेके गया मैंने और अल्लाह की रज़ा की खातर फ्री काम और अल्लाह के वास्ते फ्री काम। और ये जो मैं वो बंदे पेश कर सकता हूँ कि जिन्होंने पैसे दे के अपने काम करवाए। अरे तुम बातें करते हो, तुम्हें तो वो यूनियन चाहिए जो जनाब वो आपको कहेंगे यार ये तूने ये करना है भाई, इतने पैसे लगे, ये कर, ये ऐसे कर, ये ऐसे कर। अल्लाह के हुक्म से तो कोई पैसा नहीं लिया जाता। अगर कोई साबित कर दे तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे के ना यहाँ से छोड़ जाऊँगा, सियासत भी छोड़ दूँगा कि यार ये बंदे ने कहा कि मैं पैसे, जब से मैं सदर बना हूँ जितने मैंने काम किए अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं और अपनी ड्यूटी समझ के किए हैं। और मैं हमेशा जो दुआ मिलती है ना, क्योंकि जो साइल होता है उसको अल्लाह भेजता है कि यार फलां बंदा मैंने चुना हुआ है, उसके पास जाते रहा और अल्लाह के हुक्म से काम भी हुए हैं। इसी तरह हमने काना यूनिट का काम करवाया, उनको काना यूनिट को पता भी नहीं था, जब हमने उनको आर्डर दिया तब उनको पता लगा कि यार ये हमारा काम हो गया। इसी तरह मेरी और कोई भी नहीं है कि मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ मुलाजम का काम होना चाहिए। अगर आज इलेक्शन है तो इलेक्शन से कोई ऐसी ये इस पर ये ना कि समझा जाए कि जिनका इलेक्शन आ रहा है तभी ये एहतजाज कर रहे हैं, तभी ये हम मुझे ये ना कोई सर्दियों से मैं लगा हुआ हूँ, तकरीबन कोई अक्टूबर नवंबर दिसंबर से मैं लगा हुआ हूँ कि जनाब ये बैग सर्विस का ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। उसके लिए हमने इजलास भी बुलाए, फिर वो एहतजाज भी किया, फिर ये भी किया, लेकिन इनकी कानों में, इंतज़ामिया की कानों में जूं नहीं रहेंगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपने हक़ के लिए निकलो यार, आपकी मेहरबानी है, आप सब इकट्ठे हो जाओ और किसी की बातों में ना आओ और अपने हक़ के लिए निकलो। अगर निकलोगे तो आपका काम होगा। और इसमें महबूब भट्टी साहब ने भी कॉल दी हुई है, मैंने भी कॉल दी हुई है और मैं बाकियों को भी कहता हूँ कि यार इकट्ठे हो जाओ और कम से कम कुछ ना कुछ ये जो हम अपना हक़ है ये लें। नहीं तो ऐसे ही होगा कि जनाब ठीक है वो रो रहा है तो हम क्यों जाएं, वो रो रहा है तो हम क्यों जाएं। भाई ये मैं कहता हूँ मुझे वोट दो या ना दो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने काम देखने हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई ये काम कर रहा है तो उसको वोट दे देना। अगर जो कोई कहता है कि अफसरों की आंखों में आंखें डाल के कोई बात कर रहा है तो उसको वोट दे देना। अगर कोई कहता है कि नहीं यार ये ऐसा करके हमारे काम सही करवा सकता है, जी हजूरी करके ये मेरे काम करवा सकता है, तो भाई आप उसको चुन लेना। लेकिन अपने हक़ के लिए ना निकलो। बस मैं इतना आपसे गुजारिश करूँगा कि किसी धोखे में मत आएँ, किसी फ्रॉडिये के धोखे में मत आएँ और अपनी आवाज़ उसके साथ बुलंद करें जो आपके हक़ की बात करता है। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर। मुनीर टिक्का जिंदाबाद, मुनीर टिक्का जिंदाबाद।